मिस्टर खान देखिए, रुक जाइए प्लीज। देखिए मिस फारूकी, आप मुझे रोक नहीं सकती, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे रोक रही हैं। मैं आपको रोक रही हूँ मिस्टर खान, क्योंकि कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे। कोई राज है। राज है? एक नहीं, हजारों राज है, और इसीलिए मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। और आज हमारे पास पुख्ता सबूत भी है मिस फारूकी। खुद सिद्दीकी साहब ने मुझे फोन करके बताया कि आपको कहां छुपाया गया था। इससे बड़ा सबूत हो सकता है? देखिए मिस फारूकी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। दैट्स इट। मैं रोकूंगी। क्या कर रही है आप? मिस फारूकी, फोन दीजिए मुझे। आप अभी गुस्से में हैं, और गुस्से में इंसान कभी सही डिसीजन नहीं लेता। सही कह रही है आप, मैं गुस्से में हूं, और आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे और गुस्सा आ रहा है। बैटरी वापस कीजिए। नहीं मिस फारूकी, बैटरी वापस कीजिए। मिस्टर खान, मैं बैटरी वापस नहीं करूंगी। आप मेरी बात सुनिए पहले। आपको अंदाजा भी आप क्या कर रही है, क्यों कर रही है आप ये? और आपको अंदाजा है मिस्टर खान कि आप क्या कर रहे हैं? आप गुस्से में कुछ भी किए जा रहे हैं मिस्टर खान। मिस्टर खान, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर उन्होंने आपको फोन करके ये ना बताया होता कि मैं कहाँ हूं, तो क्या आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ी होती? नहीं ना। तो एक तरह से अगर आज मैं जिंदा हूं तो उनकी बदौलत, और आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते मिस्टर खान। फाइन। मिस्टर खान, मिस्टर खान, ये लीजिए आपका फोन और बैटरी। पर आई एम सॉरी, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि बिना पूरी सच्चाई जाने हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। सच जानना पुलिस का काम है, हमारा नहीं मिस फारूकी। पर मिस्टर खान, आप सिचुएशन तो देखिए, वो बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में वो पुलिस के सवालों का क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि इस वक्त पुलिस को बुलाना इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। इनह्यूमन? अब इन लोगों को इंसानियत दिखा रही है जिन्हें इंसानियत का मतलब तक नहीं पता। आपको क्या लगता है वो बेकसूर और मैं गलत हूं? आप गलत नहीं हैं, वक्त गलत है मिस्टर खान। ओह, तो मतलब आप ये मानती है कि मैं हमेशा की तरह सही हूं और आप गलत हैं? हाँ। हाँ? जी नहीं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? आपको ये गलतफहमी कब से हो गई कि आप हमेशा ठीक होते हैं, मैं हमेशा गलत होती हूँ? यू नो व्हाट मिस्टर खान, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड दैट्स योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। वंस एन एमसीपी ऑलवेज एन एमसीपी। मिस फारूकी, क्या मिस फारूकी? देखिए मिस्टर खान, लेट मी टेल यू, आपका पुलिस को बुलाने का डिसीजन गलत है, और मेरा आपको रोकने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑलवेज राइट। बाजी को ये बात बतानी होगी। बाजी, 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 मैं आपसे कह रही थी ना, मैं पागल नहीं हूँ। बाजी, मैं अपनी बात साबित कर सकती हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बाजी, बाजी, इमरान, बाजी। या अल्लाह, लगता है घर पे कोई भी नहीं है, फरहान भी नहीं है। अब क्या करूं? बाजी को फोन करके ये बात बताती हूँ। ये बात बताना बाजी को बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह का शुक्र है चाची, कम से कम आप तो घर में हैं। अब ना मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। चाची, मुझे आप सबको ना बहुत जरूरी बात बतानी है। मैंने अभी अभी ना। अरे निखत, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? लो लो पानी पी। मुझे नहीं पीना पानी। चाची, मैं क्या कह रही थी, मैंने ना अभी अभी वो पेंटिंग। चुप हो जाओ, थोड़ा दम ले लो, पागलों की तरह चीख रही है। अम्मी, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। चाची, जो पेंटिंग है ना। हाँ हाँ, मैंने मान लिया तुम पागल नहीं हो। लो लो पानी। मुझे नहीं पीना है पानी। चाचा, मेरी बात सुनिए ना। बेटा बेटा, बाजी भी कह रही थी तुम आजकल बहुत परेशान रहती हो, अभी भी काफी परेशान हो। चाचा, मेरी बात सुनिए। सुनूंगी, सब सुनूंगी, सुनती हूँ ना। चलो पानी पी लो, सब सुनूंगी। चलो।
तो आप जान गई। अम्मी, छुटकी यानी जोया। हुमैरा, ये लड़कियां कितनी अजीब होती है ना यार, इनके लिए कुछ भी करो कम ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनके लिए गोल्ड इयरिंग लेके जाए, ओह हाउ स्वीट, मेरे लिए डायमंड इयरिंग क्यों नहीं लाए? और अगर कोई इनके लिए इंडियन आउटफिट लेके जाए, तो शॉर्ट ड्रेस में अच्छी नहीं लगती। और अगर कोई शॉर्ट ड्रेस लेके जाए तो तुम ऐसी ऐसी लड़की लगती हो। आम लेके जाओ तो इमली पसंद है, इमली लेके जाओ तो रसमलाई, और तो और इनके लिए मर भी जाओ ना तो वो भी आफत है। सीने पे घूंसे मार मार के गालियां देती है। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लड़कियां इतनी रोती क्यों हैं? हर बात पे इमोशनल बैक, कुछ ज्यादा ही जज्बात भरे होते हैं। फिल्म देखो तो रो पड़ती, अपनी शादी में रो पड़ती, दूसरों की शादी में रो पड़ती। इमोशंस का ओवरडोज है। बाय द वे, थैंक्स। लड़कियों में फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए? नहीं, मिस फारूकी को बचाने में मेरी हेल्प करने के लिए। एनी टाइम ब्रो, ये तो मेरा फर्ज था। हो इजी। जोक्स अपार्ट, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, हमेशा नहीं करूंगा। तुम्हारी फियांसे को मनाने में कोई मदद नहीं करूंगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हमेशा करूंगा। उन्हें मनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहती है कि मैं उनकी मिन्नतें करूं। गलती जिसकी, मिन्नतें भी उसकी। मिस्टर खान! एक्चुअली मनाना चाहिए। आफ्टर ऑल लड़कियां हैं, यू नो। अच्छा ये बताओ, तुम उसे मनाओगे कैसे? पता नहीं, तुम कैसे मनाओगे? आइडियाज तो बहुत है, लेकिन सिचुएशन अभी थोड़ी नाजुक है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आइडिया यूज करूं। लेकिन जो भी करना है, आज नहीं, आज मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर कल से शुरू करेंगे ऑपरेशन मनाना।
बेहया तो हुई तुम, साथ में झूठी और मक्कार भी हो। किसी भी शख्स के बारे में पहली राय उसके कपड़ों से कायम की जाती है, और ऐसे कपड़े देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये लड़की कितनी बेअदब है। क्या कर रहे हो? चलिए यहाँ से। ये म्यूजिक बॉक्स तो मैंने बंद करके रखा था, ये खुल कैसे गया? तुम्हें हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो आपकी बहुत बढ़ गई है सिद्दीकी साहब। बेटी को देखा तो दिल भर आया, बहुत प्यार आ रहा है ना। ये तो सोच लेते कि बेटी से कहेंगे क्या, हम उससे कहेंगे कि हम उसके अब्बू हैं, और साथ में ये नहीं कहेंगे कि उसकी अम्मी के कातिल भी आप ही हैं। हमने उसकी अम्मी का कत्ल नहीं किया, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो रसिया। मैं तो जानती हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती। सिद्दीकी साहब, मैं ये साबित कर दूंगी कि जोया की अम्मी का कत्ल आपने किया है। उसकी लाश को आपने गुड़िया फैक्ट्री में दफनाया और उसके बाद गुड़िया फैक्ट्री को आग लगा दी। सरासर झूठ है ये, झूठ है। आप भूल रहे हैं सिद्दीकी साहब, झूठ को सच बनाने का हुनर मैं बखूबी जानती हूं। और वैसे भी जिस खंजर से जोया की अम्मी का कत्ल किया गया है, उसमें मेरी उंगलियों के निशान नहीं, आपकी उंगलियों के निशान हैं। आप मुझसे एक बार बेवफाई कर चुके हैं सिद्दीकी साहब, और मैंने तभी से आपसे वफादारी की उम्मीद करनी छोड़ दी थी। और यही वजह है कि आपके खिलाफ सबूत मैंने आज तक बचा के रखे हैं। अब मेरी बात पर गौर करिएगा और अपने जज्बातों को काबू में रखिएगा सिद्दीकी साहब। अगर आपने जोया को यह बताया कि आप ही उसके अब्बू हैं, तो फिर मैं भी उसे ये बता दूंगी कि आपने क्या किया था। और फिर जोया की मोहब्बत नफरत में कितनी देर में बदलती है, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से सोच सकते हैं।
अब्बू, miss you, अब्बू। I miss you। काश आप मेरे साथ होते। देखिए मिस फारूकी, मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप गलत हैं, मैं बस इतना कह रहा था कि मैं सही हूं। मिस फारूकी, अच्छा हुआ कि आपने अपना ये नाटक जल्दी खत्म कर लिया। तो मानना पड़ेगा सिद्दीकी साहब, आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। एक्चुअली लोगों को सच में लगा कि आपको कुछ हो गया। मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता, और मैं वैसे भी जानता हूं कि मैं कुछ भी कर लूं तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। सही फरमाया, आप चाहे कुछ भी कर जाए, मैं आपकी बातों पे यकीन करने की गलती कभी नहीं करूंगा। तुम अपनी जगह सही हो असद, लेकिन सच तो यह है कि रिश्तों की क्या अहमियत है। अफसोस वो जिंदगी के इस मकाम पर आकर समझ पाया हूं। उन्हें पहचान पाया। आपको क्या लगता है आप ये बेचारी का नकाब पहने और ऐसी बातें करके मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहेंगे? तो आपको गलत लगता है सिद्दीकी साहब। अच्छी बात यह है कि आप बोल पा रहे, कुछ कह पा रहे, लेकिन सिद्दीकी साहब ये बातें बचा कर रखिए, पुलिस के सामने कहने में काम आएंगी। और हाँ, वक्त आ चुका है कि मैं पुलिस को फोन करके उन्हें यहां बुलाऊं।